उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर अशोक गहलोत का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से राजस्थान को धक्का लगा। किसानों का मुद्दा हमेशा उपराष्ट्रपति उठाते रहे हैं। ये घटना पूरे देश को चौंकाने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आजादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से कोई इस्तीफा नहीं हुआ आज तक, पहली बार हुआ है। और जो कारण बताया गया कि स्वार्थ कारणों से मैं दे रहा हूं, उसमें आम लोगों को भी और किसी को भी सच्चाई नहीं लग रही है, सच्चाई नहीं लग रही है। घटना इस प्रकार मोड़ ले रही है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, कल परसों दौरे में, आज कल में जा रहे हैं। अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है तो देश दुनिया में चर्चा बन गई। और धनखड़ साहब वहाँ राजस्थान के थे तो राजस्थान वासियों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि किसानों की बात जो है वो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, जब मौका लगा किसानों के जब आंदोलन हुए तब भी अब भी लगातार वो उठाते गए हैं, उठाते गए। अभी तो कृषि मंत्री जी को उन्होंने खरी खोटी भी सुनाई थी थोड़े दिन पहले ही, और 10 जुलाई को अभी उन्होंने कहा कि मैं 2027 तक रिटायर होऊंगा। मैंने कहा था जोधपुर के अंदर 10 दिन पहले कि भाई चेयरमैन राज्यसभा और लोकसभा स्पीकर दोनों राजस्थान से हैं और दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मैंने कहा था दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। मेरी जोधपुर की आप देखेंगे स्पीच तो उसमें आपको मिलेगा। मैंने कहा था उस वक्त, मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों लग रहा था कि दोनों दबाव में काम कर रहे हैं। ये अशोक गहलोत जो कह रहे हैं विजय लक्ष्मी कि ये पहले ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा में न जाने क्यों उपराष्ट्रपति बड़े दबाव में काम कर रहे हैं, और ये दबाव उन पर किसका है? ये दबाव लगातार विपक्ष तो बनाता ही रहता है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष का भी दबाव था, ये सवाल है। अब बिल्कुल देखिए, अब अशोक गहलोत ये बात कह रहे हैं और जिस तरह से आप देखेंगे विपक्षी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं मीनाक्षी, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आरोप या एक इंडिकेशन यही है कि सत्ता पक्ष की तरफ से दबाव उनके ऊपर बन रहा था। और दबाव इसलिए बन रहा था क्योंकि वो अब विपक्ष को अकोमोडेट करने लग गए थे, या विपक्ष को बोलने की जो है वो बात कहने लग गए थे, या कुछ मुद्दे ऐसे उठाने लग गए थे जिस पर सरकार असहज थी। जैसे किसान आंदोलन का मुद्दा हो, जिसको लेकर के 2024 दिसंबर में उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा जुडिशरी पर जब तब वो जो है वो बयानबाजी, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट जो है, या तो सदन के पटल से भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी और इसके अलावा भी दी। मुझे याद है राघव चड्ढा एक बार कुछ कह रहे थे कि अगर जजेस रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद उनको कोई भी पोस्ट कहीं पर नहीं लेना चाहती है। वो इस पर उन्होंने सदन का ध्यान इंगित करवाया था, तो चेयर की तरफ से भी कुछ रिमार्क्स उस पर दिए गए थे। इसके अलावा मुझे लगता है जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है, वो जो 63 राज्यसभा के सांसदों ने एक मोशन जो है वो मूव किया जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में। लोकसभा में जो मोशन है वो दोनों ही वो सर्वदलीय मोशन है, जिसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं उसमें पक्ष सत्तारूढ़ी दल के सांसद भी हैं और विपक्ष के भी सांसद हैं। कांग्रेस के 40 सांसदों, जिसमें राहुल गांधी खुद हैं, उन्होंने साइन किया है इस मोशन पे। लेकिन जो राज्यसभा का सांसद जो मोशन था, जो इंपीचमेंट का मोशन था 2024 में जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी विपक्ष ने एक इंपीचमेंट का मोशन दिया था, लेकिन उस मोशन पर कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। अब कल दोबारा 3:12 के करीब जयराम रमेश का एक एक्स पर पोस्ट आता है जिसमें वो ये पूरी जानकारी देते हैं कि 63 सांसदों ने मुलाकात की उपसभापति वाइस प्रेसिडेंट से, और उसके बाद ये इंपीचमेंट का मोशन उनको दिया और उसके बाद वो मोशन अप्रूव हो जाता है। कहीं ना कहीं क्योंकि इस पूरे मोशन में जो है ऐसा कहा जा रहा है या इस तरह की जानकारी आ रही है कि शायद भरोसे में सरकार को नहीं लिया गया, या वहां पर उन्होंने वो जो एक डिस्कम्फर्ट का फैक्टर जो था वो ये भी था, क्योंकि लोकसभा में पूरा एक मल्टी पार्टी इंपीचमेंट मोशन वो था, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ विपक्षी सांसदों का ये मोशन था जिसपे विपक्षी 63 सांसदों ने
हस्ताक्षर किए और ये मोशन कल ही उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ठीक साहब है, को कल सौंपा का था। दिन जब इस्तीफा दिया है वाइस प्रेसिडेंट ने, कल के दिन की अगर घटनाक्रम की बात करें तो ये एक बड़ा डिस्कंफर्ट नजर आता है। सरकार जो ये नैरेटिव देश में देना चाहती थी कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ हम महाअभियोग प्रस्ताव लेकर आए हैं, लोकसभा में ऐसा हो गया लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं हुआ। तो देवेंद्र, क्या ये डिस्कंफर्ट इतना बड़ा हो गया या कल का ये घटनाक्रम इतना बड़ा हो गया कि रात होते होते वाइस प्रेसिडेंट ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया, या इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जानी शुरू हो चुकी थी? नहीं, वो एक ट्रैक तो ऑलरेडी बना हुआ था और वो ट्रैक डिस्कम्फर्ट का काफ़ी लंबा था, लॉन्ग रोप था और उसमें कई सारे मौके पे बहुत सारी चीज़ें वो कहते थे। बहुत सारी चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में हैं, कई चीज़ें हमें पता है जो हम लोग रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारा डिस्कम्फर्ट का इशू था और हर चीज़ पे जिस प्रकार से वो रिएक्ट करते थे, चाहे सार्वजनिक रिएक्शन की बात करें तो, या फिर पर्दे के पीछे जो रिएक्शन एक होता है कि कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ अपना स्टैंड ले रहे हो, कुछ आप चाहते हो, तो इस तरह की चीज़ों में उनका दखल बहुत ज़्यादा था। और ख़ासतौर पर अगर आप लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन, इन दोनों के बोलने के तरीके, वो जिस प्रकार से स्टैंड लेते हैं, जो बोलते हैं, जिस प्रकार से एक्शन लेते हैं, उन दोनों की आप तुलना करें तो आपको एक समझ में आएगा कि वो एक बड़ा फ़र्क था और वो फ़र्क निश्चित तौर पे बहुत सारे विवादों को जन्म देता था। लोकसभा अध्यक्ष की ये कोशिश रहती है कि बहुत स्मूथली हाउस को चलाया जाए, उतना ही बोलें जितना बोलना ज़रूरी हो, ये ना हो कि आप हर मसले पे बोल रहे हैं, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, दुनिया की किसी भी चीज़ पे आप रिएक्ट कर रहे हो। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। राज्यसभा के चेयरमैन के हिसाब से देखें तो वो हर मसले पर अपना ओपिनियन देते हैं, तो उस कंडीशन में कई बार उनके ओपिनियन ऐसे होते हैं जिसमें मैसेज ये चला जाता है कि ऐसा तो नहीं कि सरकार के लोगों के द्वारा बताया जाता है। जैसे लगभग तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात मैं एक बताऊं कि उनका एक बयान आया और जब ट्रेजरी बेंच के एक बड़े व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि क्या आप लोग ये बुलाते हैं? वो बोले कि हम लोग तो हैरान होते हैं और एम्बेरस होते हैं एक तरह से, क्योंकि मैसेज ये चला जाता है कि शायद सत्ता पक्ष के द्वारा बुलाया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। तो उस कंडीशन में इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो तो एक तात्कालिक कारण उनको, एक इमोशनल व्यक्ति को इस लेवल पे लेके जा सकता है कि वो अपना इस्तीफा दे दें, और यही बहुत लॉजिकल समझ में आ रहा है कि ये तात्कालिक कारण हो सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड तो ऑलरेडी बना हुआ था।